वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पे एडल्ट जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो है ये मोस्ट कॉमन जो है यूजली देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो ये क्या है, एक तरह की रेयर डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है ना उसमें क्या जो वाटर का बैलेंस होता है वो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे बार बार जो है यहाँ पे यूरिन के लिए जाना पड़ता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या लगती है, यहाँ पे प्यास लगती है। ठीक है, तो इसी को चलिए हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मैनर में जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस की अगर हम बात करें, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे रेयर डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय यहाँ पे हाइपो ऑस्मोलर यूरिन। इसमें आपको हाइपो ऑस्मोलर यूरिन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एक्सेसिव यहाँ पे फ्लूइड लॉस भी देखने को मिलता है। और ये हाइपो ऑस्मोलर यूरिन या फिर जो है आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस वो किसके वजह से होता है, तो चलिए उसकी हम यहाँ पे तहकीकात करते हैं। डेट इज़ यहाँ पे देखिए डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, मतलब जब आपको यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो जाएगा तब आपको पहला क्या यहाँ पे हाइपो ऑस्मोलर यूरिन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। और डिफिशियंसी ऑफ एडीएच किसके साथ एसोसिएट करती है, तो ये आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में देखने को मिलती है। वहीं पे अगर क्या हो जाए यहाँ पे रीनल रेजिस्टेंस टू यहाँ पे एडीएच, मतलब जो है यहाँ पे रीनल रेजिस्टेंस हो जाए किसके खिलाफ, यहाँ पे एडीएच, ये आपको किस कंडीशन के साथ एसोसिएट करने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस के केस में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेसिव वाटर इनटेक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉलीडिप्सिया। इसमें हमने पहले ही आपसे डिस्कस बोला था कि ये एक तरह की रेयर डिजीज है जिसमें वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है और बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पे प्यास या फिर जो है थ्रस्ट लगती है। वहीं पे अगर हम इसकी कंपैरिजन करें किसके साथ, यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ, तो यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इससे बहुत अलग होता है। इसमें उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका ब्लड शुगर की जो वैल्यू है वो नॉर्मल ही रहती है। अब देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पे वैसोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पे, इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड यहाँ पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, ऑफ यहाँ पे जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे, लेकिन ये स्टोर्ड कहाँ होता है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देखिए बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि यहाँ पे जो आपका एडीएच है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, और बहुत लोग ये सुने रहते हैं कि यहाँ पे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, बनता या नहीं है, बनता कहाँ पे है, ये आपका सुप्रा ऑप्टिक और यहाँ पे पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में। और स्टोर कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है, यहाँ पे सिर्फ स्टोर होता है। अब देखिए इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल फिजियोलॉजी की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यूजुअली जो है हमारा जो एडीएच होता है वो बाइंड करता है किसके साथ, V2 रिसेप्टर के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, किडनी में। अब जैसे ही ये V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसके फलस्वरूप आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो साइक्लिक एएमपी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही आपका साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होती है ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी किसको, यहाँ पे एक्वापोरिन 2 चैनल को। अब जैसे ही आपका एक्टिव इंक्रीज होगा एक्वापोरिन 2 चैनल, ये क्या करेगा, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा कहाँ से, इन दी कलेक्टिंग डक्ट, और ये प्रोसेस जो है नॉर्मली चलता रहता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में, तो इसमें आपको क्या है, लैक मतलब डिफिशियंसी हो जाएगी एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब एंटी डायबिटिक हार्मोन की जब आपको डिफिशियंसी हो गई है तो यहाँ पे जो V2 रिसेप्टर है ये क्या होगा, ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। अब जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब ये क्या होगा, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायलेट यूरिन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के केस में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में, तो इसमें क्या होता है कि जो एडीएच की वैल्यू है वो नॉर्मल या फिर हाई हो जाती है। बट आपको यहाँ पे डिफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे V2 जो रिसेप्टर किडनी में पाया जाता है वहाँ पे, या फिर जो आपका यहाँ पे एक्वापोरिन जो 2 चैनल होता है वहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीनल अनरिस्पॉन्सिवनेस। अब रीनल अनरिस्पॉन्सिवनेस हो गया, उसकी वजह से आपको यहाँ पे पॉलीयूरिया जो है, एक्सेस यूरिनेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे जेनेटिक कॉज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जेनाइटल यहाँ पे नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे AVPR2 जीन जो कि क्या है यहाँ पे एक्स लिंक्ड होता है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे
म्यूटेशन हो जाए, उसमें उसके वजह से जो है यहाँ पे जो आपका V2 रिसेप्टर होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, या फिर जो है आपका AQP2 जीन जो कि क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है और यहाँ पे डोमिनेंट भी होता है। इसमें क्या हो जाता है जो आपका एक्वापोरिन 2 यहाँ पे वाटर चैनल है, इसमें क्या हो जाएगा आपका म्यूटेशन को ये कॉज कर देती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्जेनाइटल नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो देखने को मिलता है। कॉन्जेनाइटल यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन जो है बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगी, और ये मे बी जो है ये एसोसिएट करती है किसके साथ, यहाँ पे वोल्फ्राम सिंड्रोम, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी और यहाँ पे डीफनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे लॉस ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे या तो हाइपोथैलेमस में या फिर जो है आपका यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो किडनी में भी हिस्टोलॉजिकली यहाँ पे नॉर्मल होती है, बट या फिर जो है शो करती है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की यहाँ पे इनसेंसिटिविटी, मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो था वो इनसेंसिटिव हो जाता है, इसके वजह से आपको यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिम्टम्स और उसका डिस्क्रिप्शन। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया जो है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे यहाँ पे आपको डाइल्यूट यूरिन जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉलीयूरिया। अगर हम बोलेंगे पॉलीडिप्सिया, डेट इज यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर यहाँ पे कोल्ड वाटर। नॉक्ट्यूरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन स्पेशली होता है कब, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। और यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको यहाँ पे हेडेक, आपको सर दर्द होगा, उसके साथ यहाँ पे इरिटेबिलिटी ड्यू टू यहाँ पे डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमारे बॉडी से जो वाटर है सब जो है बाहर चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाएगा। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेंट्स में भी आपको यहाँ पे इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फीवर, वोमिटिंग, यहाँ पे ग्रोथ का भी रिटार्डेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इन सीवियर यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो इसमें आपको हाइपरनेट्रीमिया, दैट इज यहाँ पे जो सोडियम का लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिथार्जी, यहाँ पे सीजर्स और यहाँ पे आपको कोमा में भी जो पेशेंट है वो जाने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे लैब के इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर उसकी नॉर्मल वैल्यू और यहाँ पे उनकी वैल्यू सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या क्या होती है। तो नॉर्मल सोडियम की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं सीरम सोडियम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जो है आपको यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के केस में या फिर जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। यहाँ पे सीरम ऑस्मोलरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 275 से 200 जो है 95 ऑस्मोल पर केजी आपको देखने को मिली, ये वैल्यू भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी दोनों कंडीशन में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलरिटी, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 600 यहाँ पे मिली ऑस्मोल पर केजी आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों वैल्यू जो है वो लेस देन 300 देखने को मिलेगी, कहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल डीआई हो या फिर जो है नेफ्रोजेनिक डीआई हो। यहाँ पे एडीएच की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू और यहाँ पे सेंट्रल डीआई के केस में आपको डिक्रीज और यहाँ पे नेफ्रोजेनिक केस में या तो नॉर्मल या फिर इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगी। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट जो है यूजली जो है हम यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस के केस में करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा वाटर इनटेक फॉर यहाँ पे 8 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे यूरिन के आउटपुट को और यहाँ पे उसकी यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को। यहाँ पे उसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन, यहाँ पे टू यहाँ पे एमसीजी, जो कि क्या देते हैं हम यहाँ पे सब क्यूटिशनली क्या बोलते हैं यहाँ पे क्यूटेशनली, क्या है यहाँ पे क्यूनेटेसली, क्या यार नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रीचेक करेंगे यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलरिटी आफ्टर यहाँ पे 2 आवर्स में आप उसको यहाँ पे सब क्यूटिनेसली, ठीक है, सब क्यूटेशनली, या देखा कोई क्या होता है ना, हम नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा संभाल लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या आउटकम आएगा और आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे यूरिन की जो है ऑस्मोलरिटी अगर इंक्रीज है, डेट इज यहाँ पे 50% आफ्टर यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन,
ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को। वहीं पे अगर ये मिनिमल या फिर नो चेंज है तो ये इंडिकेट करेगी यहाँ पे नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस को। और यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज ऑस्मोलरिटी इवन बिफोर यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन के देने के बाद भी जो है यहाँ पे ग्रेजुअल इस मतलब इंक्रीज हो रही है आपकी ऑस्मोलरिटी, ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे प्राइमरी पॉलीडिप्सिया को। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इमेजिंग डिटेल्स भी आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आपको यहाँ पे नीट पीजी या फिर एफएमजी के केस में देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे एमआरआई आप ब्रेन जब करेंगे यहाँ पे T2 वेटेड, इसमें जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या है, ब्राइट स्पॉट जो है वो शो करेगा। वहीं पे यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट यहाँ पे एब्सेंट दिखाई देगा। वहीं पे ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रेनियोफ्रेंजियोमा के केस में पिट्यूटरी एडिनोमा और यहाँ पे जर्मिनोमा इसके साथ यहाँ पे एसोसिएट होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे डिफरेंशियल कंडीशन, मतलब जो है कुछ ऐसी मिलती जुलती कंडीशन डिजीजेस जो डायबिटीज इंसिपिडस के साथ यहाँ पे एसोसिएट करती हैं। सबसे पहले आपका डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें आपको यहाँ पे हाई ब्लड शुगर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया। वहीं पे लेकिन अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की तो इसमें आपको नॉर्मल यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल जो है वो दिखाई देगा। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया की बात करें तो ये क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है और यहाँ पे क्या है, साइकेट्रिक हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं पे यहाँ पे साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया की बात करें जिसमें आपको नॉर्मल रिस्पॉन्सिव टू यहाँ पे वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट के रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम की बात करें जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रॉलिज्म की साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाइपर कैल्शियमिया और यहाँ पे हाइपो कैलेमिया की बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटीज कॉजिंग यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या क्या लेंगे। अगर जो है पेशेंट जो है यहाँ पे किससे जो है डायग्नोसिस बनी है किस चीज़ की, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की, तो उस केस में हम क्या देंगे यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन। अगर आप इंट्रानेजल मतलब नाक के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ पे आप 10 to 14 mcg पर डे देंगे। वहीं पे लेकिन अगर आप ओरल दे रहे हैं तो यहाँ पे 0.1 से 0.2 यहाँ पे mg पर डे। वहीं पे अगर आप IV दे रहे हैं सब क्यूटेनियसली इन इमरजेंसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। यहाँ पे एडिक्वेट हाइड्रेशन और यहाँ पे ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, यहाँ पे ट्यूमर ऑब्लिक यहाँ पे ट्रोमा के केस में। यहाँ पे नेफ्रोजेनिक, यहाँ पे नेफ्रोजेनिक DI के केस में आप यहाँ पे थाइजाइड डायबिटिक देंगे। यहाँ पे पैराडॉक्सिकली जो कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यहाँ पे यूरिन वॉल्यूम बाय रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे एम्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्पेशली इफेक्टिव होता है किसमें, यहाँ पे लिथियम इंड्यूस्ड यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब जो है लिथियम की ड्रग आपने ली उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस हो गया तो उस कंडीशन में हम एम्लोराइड देते हैं। नेसिड्स की बात करें जिसमें आपका एंडोमिथासिन है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, जो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटर्स इनहिबिशन ऑफ यहाँ पे ADH। मतलब जो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो ADH को यहाँ पे डिक्रीज कर दिया तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करेगा ये नेसिड्स या एंडोमिथासिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इनहिबिट करेगा। लो यहाँ पे लो सोडियम आपको लेना है और यहाँ पे लो प्रोटीन डाइट लेनी। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपर नेट्रीमिया डेट इज यहाँ पे हाई लेवल ऑफ सोडियम देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे सीजर्स, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। यहाँ पे हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के साथ साथ आपको यहाँ पे शॉक भी देखने को मिलेगा। और क्रोनिक डायबिटीज इंसिपिडस अगर यहाँ पे चिल्ड्रन में हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंटल डिले, मतलब जो है बच्चे की जो उम्र है वो, मतलब जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको डिले, उसमें जो है डिले देखने को मिलेगी। यहाँ पे पुअर स्कूल परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल केस, यहाँ पे एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि प्रेजेंट करी यहाँ पे पॉलीयूरिया, डेट इज यहाँ पे 5 लीटर पर डे यूरिन। उसके साथ साथ पॉलीडिप्सिया भी है और यहाँ पर नॉक्ट्यूरिया भी है। उसके सीरम यूरिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सीरम यूरिन 148 और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 135 से 145 होती है। मतलब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे इंक्रीज। और देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में भी बढ़ी होती है और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में भी बढ़ी है। सीरम ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ये भी जो है आपकी बढ़ी है। यूजुअली जो है लेस देन 300 होनी चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, बढ़ी है। यूरिन ऑस्मोलरिटी जो है वो भी क्या हुई, बढ़ी है। और उसके बाद हम आफ्टर वाटर डिप्रीवेशन, यहाँ पे यूरिन ऑस्मोलरिटी जो है रिमेन यहाँ पे लो, बट आफ्टर डेस्मोप्रेसिन इट इंक्रीज यहाँ पे 60 ऑस्मोल पर केजी। अभी हमने पढ़ा है तो ये कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है, यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के केस में देखने। अब देखिए यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे देखिए ADH की डिफिशियंसी हो गई है जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन के साथ, तभी ये डेस्मोप्रेसिन की वजह से जो है वो रिस्पॉन्ड किया हुआ है। कुछ यहाँ पे रिसेंट एडवांसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेप्टन्स,
एग्जाम्पल यहाँ पे टोल्वेप्टन, जो कि यूज किया जाता है किसमें, यहाँ पे SIADS मतलब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन में हम इसको यूज करते हैं, ना कि यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे जीन थेरेपी रिसर्च की बात करें, ऑनगोइंग ऑन कॉन्जेनिटल नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। MRI विथ यहाँ पे डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, यहाँ पे एडवांस डिटेक्शन ऑफ यहाँ पे पिट्यूटरी लीजन। अब देखिए यहाँ पे निमोनिक फॉर यहाँ पे टाइप्स, यहाँ पे CNCG टाइप्स ऑफ डायबिटीज, यहाँ पे सेंट्रल भी हो सकता है, आपका नेफ्रोजेनिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, और यहाँ पे गैस्टेशनल भी हो सकता है। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।